उस दिन मंदिर में आपको देखकर लगा था कि आप सिर्फ गुस्सा करती हैं, लेकिन आज सब पता चल गया कि आप एक नंबर की घमंडी, दूसरों को नीचा दिखाने वाली और छोटी सोच की औरत है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। आप जैसे लोग रिश्ते, भावनाएं, लोगों की मजबूरी, पात प्रतिष्ठा, इन सब के दाम लगाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती। आंटी जी, आप अमीर होकर भी गरीब हैं। जो औरत दूसरी औरत को नीची नजर से देखती है ना, उसे देखकर साफ साफ पता चल जाता है कि उसकी सोच और उसका दिमाग कितना खाली है, और वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे माफ कर दीजिए अगर आप लोगों को मेरी बात का कुछ बुरा लग रहा है, क्योंकि आप जैसे लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि आज के बाद हमारे इस घर की दहलीज पे कदम भी मत रखिएगा। भले ही हमारे ये घर बहुत छोटा है, पर हमारी सोच उतनी ही बड़ी है। तो अब जब भी आप यहां आएंगी ना, आपको बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। काश आपकी आंखें थोड़ी जल्दी खुल गई होती तो आपको ये समझ आ गया होता कि दौर बदल चुका है, और उस दौर के साथ लड़कियां भी बदल चुकी हैं। अब लड़कियां किसी से दबती नहीं है। अमीर हो या गरीब, रिस्पेक्ट बराबरी की होती है। इसकी इतनी हिम्मत की आपसे इस तरीके से बात की, इसकी तो मैं नहीं किशन, इसने जो तेरी माँ की बेइज्जती की है, सूद समेत इससे वसूली जाएगी। और ये हिसाब चुकता करेगा हमारे घर का पालतू कुत्ता गर्व। चलो दोनों खड़े हो जाओ लाइन से, और जैसे कुत्ते भौंकते हैं भौंकते हुए रोते हुए दिखाओ। खड़े हो जाओ। नीचे बैठ, नीचे भौंको। बाबू बहुत गलत हाथों में आपकी परवरिश हुई है, आपको बहुत ही गलत हाथों ने पाला। अगर आपकी परवरिश आपकी सगी माँ घेवर ने की होती तो आप इतने जल्लाद, इतने वैसी दरिंदे ना होते, इतने खूंखार ना होते। मैंने ठीक तो किया ना? हाँ मेरी बच्ची, तुमने बिल्कुल सही किया। ऐसे लोगों को ऐसे सबक सिखाना चाहिए, और तुम कभी गलत नहीं करती वैष्णव। हाँ बेटा, ये जो बचा खुचा सामान है ना, ये भी उनके घर भिजवा दूंगा। बहुत गलत किया था उन्होंने मेरे साथ। जिसने मुझे सिर्फ दर्द दिया वो मेरी माँ नहीं हो सकती। वो सिर्फ मेरा एक काला अतीत है
ऐसा अतीत जिसने मुझे दर्द दिया है, तोड़ा है, खोखला किया है।